बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मौसम के तरफ हम एक नज़र डालते हैं। मौसम में एक बड़ी तब्दीली आई एक सिंध के साली पट्टी में, साली पट्टी कह रहा हूँ, सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। आने वाले ये सिस्टम जो भी आया है इससे काफ़ी हद तक खुश्क रहेगा। तो नाज़रीन, इसको मैप को सही कर रहा था, ये देखिए आप। अब ये जो मैप है ना, ये आप कराची की तरफ गौर कीजिए। कराची में ये जो समंदर के आसपास है ना, ये जो है ये ज़्यादा मतलब कि बारिश इंडिकेट कर रहा है। वाइट जो है, वाइट और ग्रे जो रंग है वो मतलब कि ज़्यादा बारिशें दिखा रहा है। मतलब कि वो बारिशें हैं 400 से 500 मिलीमीटर के अंदर अंदर, तो ये बारिशें। और ये जो समंदर अरेबियन सी में जो ये सिस्टम मौजूद है ना, इनकी वजह से कराची में शदीद तरीन मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। क्योंकि जो 16 तारीख के बाद जो सिस्टम आ रहा है वो एक लो प्रेशर है, वो सीधा अरेबियन सी में घुसेगा जाके। और अरेबियन सी में जैसे ही वो जाएगा उसकी शिद्दत में मज़ीद इंटेंस आएगी और वो काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेन का बायस बन सकता है कराची के साइली पट्टी में। कराची समेत पूरे सिंध में सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, आईपांदी, जोई, खीपड़ो, सांगड़, डिपलो, छाछरो, बदीन, ठट्टा, कैटी बंदर, थर, उमरकोट, मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पार कर, थर पार कर, खैरपुर, मीरज, शदादकोट, सखर, डिपलो और मुली का जितने भी इलाके आते हैं, जामशोरो, हैदराबाद, टंजोर जाम, टंडो अलायार, मीरपुर खास, मीरपुर मथेलो। और अगर मैं बात करूं आपके और शहरों की जिसमें कराची को अभी मैं फ़िलहाल अभी बताते हैं, कराची में भी इससे बहुत ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान लग रहा है। आपको विंडी की प्रोजेक्शन की तरफ भी लेके चलेंगे और उसमें आपको 2 से 3 दिन बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। उसमें फेस कैम वीडियो होगी, वो मैं आपको वो बताऊँगा कि बारिशें हो सकती हैं कि 16 के बाद या फिर 20 के बाद हो सकती है। क्योंकि मतलब कि एक बात है कि मानसून का अभी शुरू हो चुका है पाकिस्तान की साली पट्टी में। ये बहुत अच्छी बारिश हमें देखने के लिए मिली। शुरुआत ये टीज़र है, ट्रेलर भी नहीं है, टीज़र है एक छोटा सा। आप देख सकते हैं टीज़र है, अभी ट्रेलर तो अभी शुरू होगा। ट्रेलर जैसे मतलब कि 100 मिलीमीटर आप बोल लो, ये ट्रेलर हो जाता है ट्रेलर। अभी तक ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है, तो मानसून का टीज़र शुरू हुआ है। अभी न्यूट्रल फेस में लानिनिया, न्यूट्रल फेस में इस वक्त। तो इसके वजह से कि अभी न्यूट्रल फेस में भी शदीद बारिशें होती हैं और लानिनिया में तो उससे कहीं गुना ज़्यादा शदीद बारिशें होती है इस वक्त। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव में, तो इस उसकी वजह से कि शदीद बारिशें होंगी और दूसरी तरफ लानिनिया भी बना हुआ है जिसकी वजह से शदीद बारिशों का सबब बनेगा ये मानसून। अगर मैं बात करूं आपसे सिंध की साहिली पट्टी की, जब मैंने आपको बताया एक सर्कुलेशन वैसे इसमें बनेगी हफ्ता जुम्मे की शाम रात को एक सर्कुलेशन बनेगी और मैं वीडियो लेके आऊँगा संडे को आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको खुल के बताया जाएगा कि भाई बारिशें सिंध की साहिली पट्टी में शदीद हो सकती हैं या फिर बहुत मतलब कि है मॉडरेट हो सकती हैं। क्योंकि एनडीएमए ने भी अलर्ट जारी करे, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने भी ये अलर्ट जारी करा है कि कराची समेत सिंध में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग और जो कराची है उधर जो कंटी पहाड़ी है उधर लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। जो कि बैरिया टाउन में जो पहाड़ी इलाके हैं आपने देखे होंगे, बैरिया टाउन के ऊपर जो गढ़ बने हुए हैं, उधर भी पहाड़ी इलाका पूरा, घर के ऊपर पहाड़ी है, हमारा घर के नीचे पहाड़ी होती है। तो मैं थोड़ा बोल रहा था। तो आप ये देखिए, मतलब कि मैप आप देख सकते हैं, ये है मैप आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन ये देखिए। अगर इसी तरीके की प्रोजेक्शन रही ना, एक मिनट इसको नेविगेट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, तो नाज़रीन थोड़ा सा मुझे ये गड़बड़ हो गया था, तो थोड़ी देर मुझे इसको लगी सही करने में। असल में इंटरनेट चला गया था अचानक से, तो मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत हुई।
मगर यहाँ पे बात नहीं है, अभी ये बात मैं आपको डिस्कस कर रहे थे कि बारिशें जो होंगी वो कराची में शदीद हैं, और ये कराची में जो बारिशें होंगी ना, ये हो सकता है 20 के बाद 27 अगस्त जैसी बारिशें हो जाएं। 27 अगस्त जैसी बारिशें आपको सूरत हाल देखने के लिए मिल सकती है। अगर जो लो प्रेशर है, मैं आपको पसंद में 3 पॉसिबिलिटी रख देता हूँ, आपको वो चैनल भी दिखाता हूँ जिस चैनल ने हमें बोला, जिस चैनल ने डिस्कस किया, मगर ये अभी हतमी नहीं है। ये आपको बात बता रहा हूँ कि हतमी नहीं है, इसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होंगी, और ये मॉडल 3 से 4 घंटे बाद हमेशा बदलते रहते हैं। ये आपको अभी प्रोजेक्शन में दिखाता हूँ, 1 मिनट सब्र करिए। कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से माजरत, बहुत ताख़ीर और बहुत वेट करना पड़ा आपको। मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे सिस्टम में एक तकनीकी मसला हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का तो कुछ पता नहीं होता कि जब भी ऑफिस की बिजली बंद हो जाए, लेकिन जो हमारा बैकअप जनरेटर है उसने अचानक काम करना छोड़ दिया, और इस वजह से फिर हम मुसलसल वी वर ट्राइंग कि किसी तरह से मसला रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको पता है हम मोबाइल फ़ोन से लाइव नहीं आते। एक पूरा सिस्टम है जिसको चलाकर ये लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर आप देख रहे होते हैं, जिसमें बहुत सी लाइट्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, बहुत से कैमरास का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, हमने इसको रिजॉल्व किया इस इशू को आपके लिए, और ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी है देर से आएँ लेकिन आपको लाइव अपडेट ज़रूर देनी है। काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया इस वक्त। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो लाइव सेशन है उसमें हम इस वक्त करंट सिचुएशन जो कराची की है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हवा जिसके बारे में हमने कहा था सी ब्रीज, वो 10 बजे के बाद रीस्टोर होना शुरू होगी। कुछ हवा चली, रीस्टोर होना शुरू हुई, लेकिन सडनली दोबारा से हब्स हो गया और फिर कराची में अचानक से हवा बंद हो गई। ये क्या वजह है, और कराची में इस तरह का मौसम शायद ही मतलब सीनियर सिटीज़न जो यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो ज़रा बताएं कि इससे पहले कभी ऐसा मौसम देखा है कि एक सिस्टम जो क्रॉस कर गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद भी कराची का मौसम इस तरह का है कि सी ब्रीज रीस्टोर नहीं हो पा रही है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर वजह क्या है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। जुमेरात का दिन ज़ाहिर स्टार्ट हो गया, 11 जुलाई के दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त रात के 1:38 हो रहे हैं। तो जुमेरात के दिन मुमकिन तौर पर मौसम कैसा रह सकता है, और कराची में बारिश का कोई इम्कान अब भी है या फिर नहीं, ये भी बात कर लेते हैं। दैन हम इसके बाद फिर दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे मॉनसून के थर्ड स्पेल के हवाले से। कुछ लोग इसको सेकंड स्पेल कह रहे हैं, कुछ लोग थर्ड स्पेल कह रहे हैं। बेसिकली टेक्निकली ये थर्ड स्पेल ही है, क्योंकि एक स्पेल जिसने कराची को ड्रामेटिक तरीके से लाइक अ फुटबॉल कराची के साथ प्ले किया था, और आपको पता है कि जून के आखिरी दिनों में किस तरह के हालात देखने पड़े थे। तो अगर उस तरह से काउंट करें तो ये थर्ड स्पेल होगा, जो कि 20 जुलाई के बाद से उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शुरू करते हैं, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स, लाइव सेशंस, मौसम से मुतालिक पल पल की अपडेट्स आपके अपने चैनल पर मिलती रहें। काफ़ी सारे लोगों ने कनेक्ट कर लिया है, सो हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने वेट करने के बावजूद भी ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा देखें, ये जो हवा कराची में बंद हुई भी है ना, आपको याद होगा मैंने जब गुज़िश्ता रात एक प्रेडिक्शन आपके सामने शेयर की थी बुध वाले दिन की, जिसमें मैंने ये बताया था कि बुध को कराची में कितनी बारिश हो सकती है। उसी के अंदर मैंने एक जिक्र किया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, कि ईरान के ऊपर एक हाई प्रेशर मौजूद है, और मैंने ये भी बताया था कि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मानसूनल ट्रफ को मुतासर कर रहा है। ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी थी, और ये भी कहा था कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से कराची का मौसम इस वक्त एक तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है। अब अगर आप ये देख लें, कराची में इस वक्त हमने विंड्स का जो डाटा है वो सेट किया हुआ है। ये जो हवाएं कराची में हैं काफ़ी हद तक स्टिल समुद्री हवाएं डिस्टर्ब हैं। आप अगर गौर से देखें तो आपको ये जो ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है ये ज़ाहिर कैरिबियन सी है, और कराची के ऊपर मैंने इस वक्त कर्सर रखा हुआ है माउस का, आपको कराची भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप हवाओं की डायरेक्शन को गौर से देखें ना, तो कुछ हद तक हवाएं बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है ना, वहाँ से कराची के नॉर्थ के इलाके, यानी कि शुमाली इलाके कराची के, नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी टाउन और ये आसपास के इलाकों में वहाँ से दाखिल हो रही हैं, जो कि हीट जनरेट कर रही हैं।
कराची के अंदर। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कराची में सी क्लाउड्स भी ज़ाहिर है उस तरह से एक्टिवेट नहीं हो पा रहे इन हवाओं की डायरेक्शन की वजह से, जो समंदर में इस वक्त समंदर से कराची की तरफ आ रही है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान की जो वो इलाका है बलूचिस्तान का जो कि आपका बेला की तरफ और ये गडानी की तरफ है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन मौजूद है स्टिल अभी। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जुमे की शाम और हफ्ते को दोबारा से सिंध के सेंट्रल एरियाज़ में एक और UAC जैसी कंडीशन अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तश्कील पा सकती है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि लाड़काना, हैदराबाद और आसपास के इलाकों में उससे चंद एक मकामात पर बारिश भी हो सकती है। अब उसके जो असरात हैं ज़ाहिर है कि अभी से ज़ाहिर हो रहे हैं, जो एक अपकमिंग सर्कुलेशन है ना उसके असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। एक तो उसकी वजह है। दूसरा, ईरान के ऊपर आप देखें एक हाई प्रेशर मौजूद है वाज़े तौर पे, एक ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा होगा वाज़े तौर पे। अब ये दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से कराची का जो मौसम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि सी ब्रीज जो है कराची में उस तरह से नहीं चल पा रही है। अगले चंद घंटों के अंदर हम कह सकते हैं कि कल जुमेरात का जो दिन है उसके अंदर भी कराची में इसी तरह होगा। सुबह के वक्त में कुछ टाइम में सी ब्रीज बंद रहेगी, कुछ टाइम के बाद सी ब्रीज रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रॉपर तरीके से कराची में सी ब्रीज रिस्टोर होगी, यहाँ पे नेविगेट भी कर लेते हैं आपके लिए ताकि आपको टाइम बता सकें कि ये सी ब्रीज रिस्टोर कब होगी और कराची का मौसम कब बेहतरी की तरफ जाएगा। तो इस वक्त अगर हम थर्सडे को 12 बजे का डाटा चेक करें तो उसमें भी यही सूरत हाल आ रही है कि कराची में हवाएं जो हैं कुछ हद तक शुमाल मगरिब से चल रही हैं। ये आप खुद भी देख सकते हैं, शुमाल मगरिब से चलने वाली जो हवाएं हैं वो कराची के मौसम को स्टिल गर्म कर सकती हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसमें हवा में नमी का तनासुब बढ़ सकता है। इसके अंदर कराची में थोड़ा सा तपिश वाला जो मौसम है दिन के वक्त में आपको फेस करना पड़ सकता है। फिर अगर 12 बजे के बाद सेकेंड हाफ में हम दाखिल हो ही गए तो ज़रा 5 बजे जुमेरात को शाम 5 बजे का डाटा अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं कुछ हद तक हवाओं की डायरेक्शन खुद भी आप नोट कर रहे होंगे कि चेंज हुई है डायरेक्शन। और ये जो ईरान की तरफ एक हाई प्रेशर नज़र आ रहा था, अब आपको देखें वहाँ पर थोड़ा ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। अब ये ग्रीन कलर इस बात को जाहिर कर रहा है कि वो जो हाई प्रेशर है वो कुछ हद तक मतलब ये कि पीछे हट गया है और ये जो समुद्री हवाएं हैं इनकी जो एक कर्व आ रहा था बेसिकली समुद्री हवाओं में वो कुछ हद तक ख़त्म होता जा रहा है। अब मज़ीद अगर हम जुमेरात की शाम का डाटा चेक करें जो कि शाम से लेकर तकरीबन रात 9 बजे तक का है, यानी कि अगले 24 घंटों के बाद की यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कराची में जो हवाएं हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। तकरीबन 17 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इतनी ज़ायद तो नहीं लेकिन एटलीस्ट मौसम में बेहतरी आएगी। तो अभी अगले चंद घंटे इन दो फैक्टर्स की वजह से जो टेक्निकली इस वक्त इन्वॉल्व हैं सूरत हाल के अंदर, क्योंकि देखें पहले होता था कि मानसून का सिस्टम आता था, बारिश बरसाता था, मानसून का सिस्टम चला गया, सी ब्रीज रिस्टोर हो गई, ऐसा ही होता था ना पहले। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हो ये रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो ये हाई प्रेशर एरियाज भी हम देख रहे हैं कि बड़े ज़्यादा मतलब इनको एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहा जाता है आमतौर पे। ये पहले आपने देखा होगा जून से पहले वाला जो टाइम था उसमें समंदर के अंदर बन रही थी। फिर हमने देखा वैसे तो नेचुरली बनती हैं ये, लेकिन फिर हमने ये देखा कि ये जो मगरबी सिलसिले हैं ना ये सर्दियों के सिलसिले हैं, लेकिन ये गर्मियों के अंदर भी गर्म इलाकों के अंदर आ रहे हैं। अब ये 2-3 चीज़ें हैं जो मानसून के पीरियड के अंदर ज़ाहिर है कि जब इन्वॉल्व हो रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं, तो मौसम को ख़ुद बहुत ज़्यादा इस वक्त हम समझ नहीं पा रहे कि 2-3 चीज़ें जब मिल जाती हैं आपस में आके तो उसकी वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं इस वक्त क्लाइमेट के। खैर जो जुमेरात की शाम होगी उसमें मौसम काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएगा और हम यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन में अगर दाखिल हों तो अब फिर दोबारा ये देखें, मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि एट द मोमेंट जो है कराची में जो सी ब्रीज़ है वो चलेगी लेकिन दोबारा से बंद भी हो सकती है। अब आप देखें वही बात जो मैं आपके सामने रिपीट कर रहा था, कुछ सी ब्रीज़ की जो शिद्दत है बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन वही कि कुछ हद तक ये बलूचिस्तान की तरफ से भी हवाएं कराची में दाखिल हो रही हैं जिससे गर्मी थोड़ी बढ़ सकती है दिन के वक्त में, यानी कि पसीना आपको बहना शुरू हो जाएगा और कुछ हद तक इस तरह की कंडीशन आपको फील होगी। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ज़रा गौर से देखिएगा। अब हम जुमे के बाद सैटरडे के दिन में दाखिल हो रहे हैं हफ्ते के अंदर, और हफ्ते के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो मैं यहाँ से कर्सर हटा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। थोड़ा सा तवील हो रहा है क्योंकि लाइव है, आपको समझाना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे 20 तारीख के बाद वाले सिस्टम के बारे में। ये देखिए सैटरडे के दिन में दाखिल हो गए और अब आप देख लीजिए, ये देखें
ये आपको बिल्कुल सर्कुलेशन नज़र आ रही है इस वक्त नवाब शाह के बिल्कुल ऊपर। अगर आप देखें गौर से, अगर आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त मुझे पता है कि 95% हमारी ऑडियंस मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड होगी, तो मोबाइल की स्क्रीन में थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन ये जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ना, इसके अराउंड आपको कुछ सर्कुलेशन नज़र आ रही होगी। हवाएं जो हैं वो डायरेक्शन में जिस तरह से मूव हो रही हैं, जैसे जस्ट लाइक अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है, उस तरह की सर्कुलेशन बनी है। अब ये सर्कुलेशन बनेगी, दोबारा से सिंध के कुछ इलाकों में गर्मी बढ़ जाएगी और बारिश का भी इम्कान रहेगा। ज़ाहिर है कि हफ्ते को और इतवार को भी बारिश का इम्कान रहेगा। ये नवाब शाह, हैदराबाद और सक्खर और आसपास के इलाके, इवन खुशदार की तरफ, हाँ बलूचिस्तान की तरफ भी कुछ गरज चमक की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। दादू में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम संडे की तरफ चले आते हैं। स्टिल ये सर्कुलेशन मौजूद होगी सिंध के सेंट्रल एरियाज़ में। आप देखें, हम संडे को सैटरडे के बाद संडे में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बलूचिस्तान की तरफ मूव हो रही है। और जो हवाएं हैं कराची में, अब ज़रा आप गौर से देखें, जो कर्व आ रहा था हवाओं में, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई हैं। अब आप खुद नोट कर रहे होंगे, कराची में जो समंदर से हवाएं आ रही हैं उनमें एक कर्व आ रहा था, बलूचिस्तान की तरफ से कुछ हवाएं दाखिल हो रही थी जो गर्मी पैदा कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई सूरत हाल। तो अब कराची का मौसम हम तवक्को कर सकते हैं संडे से कुछ हद तक बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन ये कब तक बेहतर रहेगा, ये देखें दोबारा एक इशू आ गया, वही कि आप देखें हाई प्रेशर मौजूद है दोबारा, उसकी वजह से फिर हवाएं जो है डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये जो बार बार कराची में सी ब्रीज बंद ऑन हो रही है, मतलब ये कि कभी रीस्टोर हो रही है, कभी दोबारा बंद हो जाती है, जो आप कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है मौसम के साथ, तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है कि देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से ना बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस वक्त हमारे साउथ एशिया के अंदर। और ये सारा, ये सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ कराची मुतासिर हो रहा है। आप गवादर को तो नाम ही नहीं लेते वहाँ का, बलूचिस्तान के साहिली पट्टी का गवादर सबसे ज़्यादा मुतासिर है। आप खुद देख रहे होंगे तुर्बत सबसे ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन जाहिर है कि हमारा मीडिया वहाँ पर फोकस ही नहीं करता है। पूरा साउथ एशिया, आपका पूरा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ इन सब सिचुएशन से मुतासिर हो रहे हैं। चलें, ये बात तो आपको समझ आ गई है कि अब इसके लिए आपको फेस करना पड़ेगा, कभी सी ब्रीज बंद होगी, कभी चलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं 20 तारीख के बाद वाले सिस्टम की। और ये जो इस वक्त पिक्चर आप देख रहे हैं GFS की मॉडल की, मैंने अपनी लास्ट अपडेट में भी शेयर की थी। और इस पिक्चर को देख के ये जो पर्पल और वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ हम खलीज बंगाल में देख सकते हैं, बिल्कुल राइट साइड पे अगर बॉर्डर पे देखें आपको बहुत ज़्यादा एक हैवी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड डेटा है, इसके अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो बात आपको बता रहा हूँ कि जब हम 20 तारीख के बाद के दिनों में जाएंगे तो ऐसा ही हो, ऐसी सूरत हाल हो। ये अभी की एस्टिमेटेड सूरत हाल हमें बताई जा रही है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया था। अब ज़रा ये देखें, मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ की हैं आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया लाइव सेशन, लेकिन ये आपके लिए पहले से ड्रॉ करके मैंने रखी हुई थी। जब मैं रिसर्च कर रहा था बैठ के, कुछ वेदर के हवाले से स्टडी कर रहा था, तो मैंने ये चीज़ें ड्रॉ करके रखी थी। अब ये जो 20 तारीख के बाद वाला सिस्टम हमारे एरियाज़ की तरफ मुमकिना तौर पे आ सकता है। मुमकिना का लफ्ज़ मैं मुसलसल यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर कहते हैं कि अभी आपने आज 11 तारीख को बात जो कही थी, तो 13 तारीख को उसकी सूरत हाल बदल गई, तो फिर अब आप नई अपडेट दें। तो इसीलिए मुमकिना का लफ्ज़ है कि ये एक ज़ाहिर है कि एस्टिमेटेड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो इसको बिल्कुल आप पत्थर पर लकीर के बराबर मत समझ लीजिएगा, ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी है। लेकिन एक ज़ाहिर है कि एस्टिमेटेड डाटा है हमारे सामने, तो उसको हमने देखकर ऑब्ज़र्व किया है उसको। और ये जो सर्कुलेशन आपको खलीज बंगाल में नज़र आ रही है, ढाका के बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा खलीज बंगाल। ये उड़ीसा की साहिली पट्टी, जो भारतीय रियासत उड़ीसा की साहिली पट्टी है, यहाँ पर ये सर्कुलेशन एक बहुत वसी पैमाने पर बनती दिखाई देती है 20 तारीख के बाद, यानी कि 20 जुलाई के बाद। और फिर उसका जो मुमकिना ट्रैवल होगा, ये एक्सेस होगा। एक्सेस कहते हैं मानसून हवाओं का जो ट्रैक होता है ना, जिस ट्रैक पर मानसून हवाएं आती हैं, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए, एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि रन ऑफ कच्छ की तरफ आ रही है और अहमदाबाद के पास से होती हुई समंदर में जा रही है। इसमें कराची को हिट मिस वाली सूरत हाल मिल सकती है, यानी कि या तो हिट कर दिया या कराची को मिस करके समंदर में चला गया सिस्टम। समंदर में जाएगा तो फिर कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है। पहली बात ये।
दूसरी लाइन ड्रॉ की है मैंने, वो बिल्कुल ठट्टा बदीन गारों के पास से होते हुए कराची के पास आएगा। इसमें कराची के जनूबी इलाके जो हैं, यानी कि आपका डिफेंस का इलाका और कुरंगी का इलाका, लांडी का इलाका, सदर, ये इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तीसरी लाइन मैंने ड्रॉ की है, आप थोड़ा सा देखें, मैंने बिल्कुल इसके साथ टच करते हुए दैन फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ राजस्थान की तरफ मोड़ा इसको, और फिर थोड़ा सा हमने सिंध के मशरकी पार्ट से, यानी कि जो नगर पार्कर थर पार्कर है वहां से होते हुए हमने इसको मूव कर दिया सिंध के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से, हैदराबाद डिवीजन से होते हुए ये सिस्टम फिर बढ़ सकता है हमारे एरियाज की तरफ। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी, अब जाहिर है मैंने पहली पॉसिबिलिटी को 1 पे क्यों रखा है, उसकी वजह ये कि वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड उसको कहते हैं कि हमारे पास पहला जो सिस्टम था उसने रन ऑफ कच्छ की तरफ मूव किया था, तो जब ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास ऐसा होता है ना, तो उसकी वजह से पहली पॉसिबिलिटी पे हमें उसी को ही ज़्यादा प्रेफर करना पड़ता है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी अगर होती है ना, इन केस जिसके अंदर ये सिस्टम राजस्थान के थोड़ा सा पास से होते हुए अहमदाबाद के भी काफ़ी ऊपर से हमारे सिंध के मशरकी इलाकों में दाखिल होता है और उसके बाद ये कराची की तरफ आता है, तो फिर इस सूरत हाल में सिंध के ओवरऑल एरियाज में, इनमें मशरकी सिंध भी है, इसमें हैदराबाद भी इंक्लूड है, इसमें नवाबशाह भी इंक्लूड है, इसमें मीरपुर खास भी, इसमें लाड़काना भी और इसमें दादू भी, ऑलमोस्ट एरियाज इंक्लूड हैं। सब में तूफानी बारिशें हो सकती हैं और फिर कराची के अंदर भी ये सूरत हाल हो सकती है। और ये जो सूरत हाल होगी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकती है, क्योंकि देखें इस वक्त ना सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो अरेबियन सी है उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये सिस्टम बिल्कुल ऐसे ट्रैक में ट्रैवल करते करते कराची के ऊपर से होते हुए समंदर में जाता है ना, फिर वही जैसे 27 अगस्त 2020 वाली सूरत हाल थी, आपको पता ही है। 26 अगस्त को पहले बारिश हुई थी, 27 अगस्त को सिस्टम समंदर में जाके समंदर की सपोर्ट से जो कराची के किमाड़ी का इलाका था वहाँ सबसे पहले बारिश 27 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर कराची के रेस्ट ऑफ द एरियाज में बारिश शुरू हुई थी। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो थर्ड पॉसिबिलिटी होगी ये। अभी ये कहना कबलस वक्त होगा कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से क्या होता है, क्योंकि देखें सिस्टम को मैंने नहीं चलाना, बादलों को मैंने नहीं चलाना, बादलों को मैंने जनरेट नहीं करना और मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने सिर्फ आपको ये एस्टिमेटेड टेक्नोलॉजी की बेस पर डाटा शेयर कर दिया कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आने वाले जो डेट्स हैं, आज है जुलाई की 11 तारीख, ठीक है, 11 तारीख शुरू हो गई है, 1 बज के तकरीबन 8 मिनट हैं, 2 बजने में रात के। अब आने वाले जो दिन है ना, इनके अंदर मैं आपको डेली बेसिस पर इसकी प्रोग्रेस देता रहूँगा। जो प्रोग्रेस होगी इसकी वो आपको ये बताएगी एटलीस्ट कि इसकी जो पेशकदमी है वो क्या हो सकती है। देखें अभी ये सिस्टम तश्कील नहीं पाया, ये बात भी आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग ना प्रोजेक्शन को सही से, क्योंकि जाहिर है कि हमारी आवाम वेदर को इतना टेक्निकली तो समझती नहीं है, तो प्रोजेक्शन वो होती है जो एस्टिमेटेड डेटा आज से 10 दिन बाद का बताया जा रहा होता है, और 10 दिन के बाद ये सर्कुलेशन या कोई सिस्टम या कोई इस तरह का लो प्रेशर एरिया LPA जनरेट होगा या बनेगा, तो उसको पहले से दिखाया जा रहा होता है वेदर की साइंस के साथ मिला के उसको। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि अभी ऐसा हुआ नहीं है खलीज बंगाल के अंदर, ये आगे का डाटा हमारे सामने शो कर रहा है। तो जब ऐसा होगा उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, उस वक्त इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी और इसकी डायरेक्शन इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी हो सकती है, इसका एक्सिस क्या हो सकता है, उसके बारे में हम उस वक्त एनालाइज करेंगे उसको और उसके ऊपर बात करेंगे फिर जाहिर है। और वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि देखें अब वो दौर नहीं है, मैं कैमरा चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैंने आपको टेक्निकल चीज़ें समझा दी हैं। देखें बात यह है कि अब वो दौर नहीं है जब आप सुबह की हेडलाइन सुन रहे हैं और आपने सुबह की हेडलाइन सुनी और रात तक आप हेडलाइन सुनते रहेंगे, वही हेडलाइंस रिपीट करते रहें और आपको एक स्टोरी किसी न्यूज़ चैनल ने पब्लिश कर दी अपनी वेबसाइट पर, आप जब मोबाइल उठाएंगे वही स्टोरी पढ़ते रहें, बस वही लफ्ज़ लिखे हुए उसके अंदर। अब वो दौर नहीं है, अब लाइव होना पड़ेगा आपको मौसम के साथ, पल पल की अपडेट, हर आधे घंटे के बाद मौसम चेंज हो रहा है, हर आधे घंटे के बाद डायरेक्शन हवाओं की चेंज हो रही है। इवन आधा घंटा भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इतनी सडनली जब चेंजेस हो रही है ना, तो हमें अब, क्योंकि हम खुद भी यहाँ पर लाइव के ऊपर फोकस करते हैं, मैं चाहता तो रिकॉर्ड करके भी वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन नहीं, हमारी कोशिश होती है लाइव आके आपको बताया जाए। तो मेरा समझाने का मतलब आपको ये है, क्योंकि फिर बाद में लोग बैड कमेंट भी करते हैं, बाद में लोग फिर हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो हमारा काम है कि आपको इन्फॉर्म भी किया जाए, आपको एजुकेट भी किया जाए। दोनों चीज़ें ज़ाहिर है कि यहाँ पर ज़रूरी हैं आपको समझाने के लिए। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें अच्छी बारिश की,
ये बात तो इसमें दो राय नहीं है कोई भी कि ज़ाहिर है कि मानसून का जो फर्स्ट फेज़ है ये जब अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और जब हम सेकंड फेज़ में दाखिल होंगे तो ला लीनिया जो है वो दोबारा से एक्टिवेट होने जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त का जो महीना होगा उसके अंदर हम एक बार फिर, अभी तो हम न्यूट्रल फेज़ के अंदर है ना, ये न्यूट्रल फेज़ में भी बारिशें ज़्यादा होती हैं, बात आपको बता दूं, और जो एल नीनो होता है उसके अंदर बारिशें कम होती हैं। तो न्यूट्रल फेज और उधर इंडियन ओशियन डायपोल का मुस्बत होना, ये दोनों फैक्टर्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हमारे एरियाज़ में और भारत में भी बारिशें मानसून की आमतौर पर इस खत्ते के अंदर ज़्यादा होती हैं। तो अभी ज़ाहिर है कि न्यूट्रल फेज़ में तो फर्स्ट फेज़ भी हमारा जो मानसून का होगा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा हमारे एरियाज़ में। सेकंड फेज़ तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है ड्यू टू लालिनिया फैक्टर। लालिनिया फैक्टर की वजह से उसको काफ़ी हद तक बूस्ट मिलेगा और बूस्ट मिलने की वजह से फिर हमारे जो सदर्न पार्ट्स हैं पाकिस्तान के, ख़ासतौर पर सिंध के जो इलाके हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर होने का ख़दशा है, उधर बलूचिस्तान के इलाके मुतासिर होने का ख़दशा है। तो इसके लिए हमें हर तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है। अभी जो 2 सिस्टम्स आपने देख लिए ये समझ लें एक ट्रेलर था और इसमें हिट मिस वाली सूरत हाल रही। आज भी हमने देखा, आज से मुराद में बात कर रहा हूँ, बुध वाले दिन की 3 बजे बादल बने अचानक से, लेकिन फिर वो अचानक से डिज़ोल्व हो गए और फिर बारिश नहीं हो सकी। डिफेंस वाले, कुरंगी वाले, जो डिफेंस और क्लिफ्टन वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर कि हवा भी चल जाती है लेकिन उनके लिए गर्मी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि देखें कराची वो शहर है जो समंदर की हवा पर बेस करता है, उसका जो एक वो है ना, मतलब समझ लें कि लाइफलाइन जिसको हम कहते हैं वो सी ब्रीज है। अब अगर समंदर ने इतना एग्रेसिव बिहेवियर अपना लिया कि समंदर बार बार अपने टेम्परेचर को इन्हेंस कर रहा है, बार बार इन्हेंसमेंट हो रही है, बार बार वहाँ का सरफेस चेंज हो रहा है, तो फिर आप बताएं कराची कहाँ जाएगा? कराची अपने आप को उठा के कहीं और तो ले जा नहीं सकता है। तो फिर हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वी हैव टू फेस ऑल द सिचुएशन, जिसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। मैं ये बात हमेशा बोलता आ रहा हूँ और पिछले 1 महीने से मैं बात मुसलसल बोलता आ रहा हूँ कि किसी भी सूरत हाल के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। बाकी देखें, ये जो मगरबी सिलसिले में एक बार फिर कैटेगोरिकली इस पे ज़ोर देते हुए बात करूँगा कि अगर मानसून के सेकंड फेज़ में भी हमें ये मगरबी सिलसिले नज़र आते हैं दोबारा आते हुए, अफ़गानिस्तान की तरफ से आएँ चाहे यहाँ पर ईरान की तरफ से आएँ, तो फिर वही बात आ जाती है कि मानसूनल ट्रफ के साथ ये मगरबी सिलसिलों का जब मिलाव होता है तो फिर आपको कहीं पर तेज़ आंधी देखने को मिलती है, शदीद किस्म की आंधी, क्योंकि ये जो मगरबी सिलसिले होते हैं इनमें आंधी ज़्यादा होती है, और या फिर आपको ओले पड़ने वाले वाक़यात देखने को मिलते हैं। तो ये भी बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का मौसम हो जाता है। आमतौर पर ये हम देख रहे हैं मैदानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जो कैफियत है वो अभी देखी जा रही है पिछले तकरीबन 6 महीने से। तो अल्लाह ताला से दुआ करें अच्छे मौसम की और बेहतरी की। बाकी जो कराची का मौसम है ये जुमेरात के रोज़ भी थोड़ा सा मैंने आपको समझा ही दिया शुरू के अंदर, मेरे ख्याल में आपको तमाम चीज़ें A to Z समझ आ गई होंगी। इससे ज़्यादा आसान तो वो शायद नहीं हो सकता जितना आसान मैंने करके आपको समझाया है। अब आप किसी के सामने बैठ के कोई आपसे सवाल करेगा ना कि कराची में गर्मी क्यों हो रही है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि ये सी ब्रीज बार बार ऑन ऑफ क्यों हो रही है और इसके टेक्निकल कॉजेज़ क्या हैं। तो बेसिकली ये टेक्निकल कॉजेज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखती हैं। अच्छा, बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त आपके आराम करने का वक्त होगा, रात के 2 बज रहे हैं और ज़ाहिर है कि वीकेंड तो है नहीं जो मैं रात के 3 बजे तक इसको एक्सटेंड करूँगा, तो आपको ऑफिस भी जाना होगा सुबह और मुझे भी दोबारा सुबह उठ के ऑफिस ज्वाइन करना है। ये तो काफ़ी ताख़ीर हो गई आज के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी की वजह से, और फिर हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा सुबह में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ ताज़ा वेदर अपडेट पर भी शेयर करता रहूँ, और शॉर्ट वीडियोज़ के लिए न्यूज़ 24/7 उर्दू पर भी मेरी वीडियोज़ आती हैं। आप चाहें तो न्यूज़ 24/7 उर्दू को, हमारा जो न्यूज़ 24/7 उर्दू का चैनल है वो मेन चैनल है, और वो ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पर भी मौजूद है। आप चाहें तो हर जगह उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 15 सेकंड की रील्स होती हैं उनसे भी आपको अपडेट्स मिल सकती हैं। तो जो लोग तवील वीडियो नहीं पसंद करते तो 15 सेकंड की रील्स उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिएगा, और कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और शब ख़ैर।